है, लेकिन क्लोजिंग को दिखाना पड़ेगा क्योंकि माइनस हो चुका है, क्योंकि मैंने परचेज में से क्या कर दिया है। अगर मैं यही चीज आपको ऐसे बताता ना, देखो कि परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज 1000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 80, तो अब बताओ परचेज 1000 दिखाएंगे, क्या इसमें क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा होगा? मैंने बोला परचेज लेस क्लोजिंग करने के बाद हमने परचेज किया है कितना, 100, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 80। तो अब मुझे 100 पूरा दिखाना है। और क्या क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड है? नहीं है। मैंने क्या बोला, परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। आप कॉन्सेप्ट को समझो, मैं बोल रहा हूं भाई मैं आपको परचेज बता रहा हूं लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडिड नहीं है, तो भाई परचेज भी दिखाओ और क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाओ, क्योंकि परचेज में क्लोजिंग स्टॉक एडिड तो नहीं है। मैंने सिर्फ बोला परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, तो ये अजम्पशन है कि उसी परचेज में क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, इग्नोर। और एग्जांपल देखो आप, अभी भी कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। मैंने लिखा परचेज, परचेज 2000 यूनिट परचेज किया या 2000 रुपए का परचेज किया, ठीक है। अब मैंने बोला लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है मेरे पास, या फिर मैंने सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया मैंने 1800 यूनिट, कितने बच गए, इस 200 को क्या नाम दे दूं, क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं, एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज 1800, इसका मतलब क्या होता है पता है, कि ये जो परचेज है इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि और एंड क्लोजिंग स्टॉक 200। अब बताओ मुझे एडजस्टेड परचेज, यहां मैं 1800 दिखाऊंगा, तो क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? क्या एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है? तो ये दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक नहीं जुड़ा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक तो भाई एसेट्स होता है, तो क्या करो, दिखाओ। परचेज, ये एडजस्टेड परचेज नहीं है, तो क्या इसमें स्टॉक 1000 में 2000 में जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसी से तो क्लोजिंग बचा है मेरा, तो इसी में जुड़ा हुआ है, तो अब सिर्फ परचेज दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हुआ तो कौन सा दिखाना है बताओ, ओपनिंग, क्लोजिंग को इग्नोर। क्यों भाई इग्नोर, परचेज में एडिड है वो। अगर आपका सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि परचेज में एडिड होगा। लेकिन एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो दिखाएंगे, क्योंकि परचेज में से माइनस हो चुका है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक और परचेज हुआ तो क्या ओपनिंग स्टॉक को दिखाएं? क्या ओपनिंग स्टॉक में परचेज जुड़ा हुआ होता है? नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक कब का होता है, तो पिछले दिन का है। परचेज आज के दिन का है, तो उसमें जुड़ा हुआ तो है नहीं, तब ओपनिंग स्टॉक भी दिखाएंगे। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो सिर्फ ओपनिंग, ओपनिंग और परचेज है तो दोनों दिखाएंगे, परचेज और क्लोजिंग है तो सिर्फ परचेज दिखाएंगे, क्लोजिंग नहीं दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों गिवन है, तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो ओपनिंग क्लोजिंग माइनस है, तो क्लोजिंग दिखाएंगे। यही चीज मैंने यहां नोट्स में डिफाइन कर दिया, जो मैंने नोट लिखा है यहां पे, इस नोट के अंदर मैंने क्या करा, इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। समझो, पहला पॉइंट किस बारे में बताता है, जब क्या गिवन हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग। दूसरा कहता है जब तीनों गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तो ओनली रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग। और दो मैंने यहां नोट नहीं लिखा, जो मैंने आपको बताया, अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज है क्या दोनों लिखेंगे? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक भी है और परचेज भी है, क्या दोनों को लिखना पड़ेगा? बिल्कुल दोनों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है सिर्फ और परचेज है, तो क्या लिखेंगे दोनों को, सिर्फ परचेज लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर एडिड है। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक है तो दोनों लिखा जाएगा।
बाकी बस क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा सा पॉइंट था ट्रिकी, बाकी सैलरी, वेजेस, कैरेज, कैरेज आउटवर्ड, कन्वेंस, जो इसका नेचर है और जो इसका साइड होता है वही शो हम क्वेश्चन में कर देंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए अब फटाफट से आप इनको नोट करिए और इसके बाद फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे।